खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज दुनिया में लोग इतने बिजी हो चुके हैं, इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें परमेश्वर के साथ समय बिताने का, परमेश्वर की संगति में बैठने का और परमेश्वर से बातें करने का टाइम ही नहीं है। आज लोग सुबह 5 मिनट की प्रार्थना करके अपने कामों पर निकल जाते हैं और जब शाम को अपने घर पर आते हैं तो सोने से पहले 5 मिनट की प्रार्थना करके सो जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज लोगों के पास बाइबल पढ़ने तक का टाइम नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जिनके घरों में बाइबल धूल खा रही है, उनके ऊपर धूल जमी हुई है। वो किसी आले में रखी हुई है, या तो वो किसी अलमारी में रखी हुई है, या वो किसी ऐसी जगह पर रखी हुई है जहाँ पर वो साल में एक बार निकलती है, वो भी तब जब वो क्रिसमस के टाइम पर चर्च जाते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें यही हालत है कि लोग, परिवार के सदस्य बाइबल नहीं पढ़ा करते हैं। दोस्तों, हम एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। जिस तरह से हमारे शरीर को ताकत के लिए, हमारे शरीर को बल और शक्ति पाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारी आत्मा को भी शक्ति पाने के लिए, हमारी आत्मा को भी बल पाने के लिए परमेश्वर के वचनों की ज़रूरत होती है। जिस तरह से हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। और बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। अर्थात वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जीवन की रोटी मैं हूँ। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम में जीवन रहेगा। अगर हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो ही हम जीवित रहेंगे, अन्यथा बस हमारी सांसें चलेगी, हमारा दिल धड़केगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिस तरह से एक पशु होता है, हमारी भी वही दशा होगी अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते या हम परमेश्वर के वचनों को वो अहमियत नहीं देते हैं जो हमें वास्तव में देना चाहिए था। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बाइबल कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल इसीलिए भी नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि हम बाइबल कैसे पढ़ें। और बहुत से लोग बाइबल इसलिए भी नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें बाइबल समझ में ही नहीं आती है, इसलिए वो बाइबल को उठाकर कभी देखते भी नहीं है। मेरा विश्वास है कि आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। इससे पहले कि मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊं कि हम बाइबल कैसे पढ़ें, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें बाइबल कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। बाइबल पढ़ते समय हम ये बात ध्यान में रखें कि हम बाइबल को कभी भी किसी उपन्यास की तरह, किसी स्टोरी बुक की तरह या किसी नॉवल की तरह न पढ़ें। आज बहुत से लोग बाइबल को स्टोरी बुक की तरह या उपन्यास की तरह पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उस तरह से बाइबल पढ़ोगे तो आपको कभी भी बाइबल में लिखी हुई बातें समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात जो आपको बाइबल पढ़ते समय नहीं करना है वो यह है कि आप जब बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको अपना मोबाइल दूर रख देना है। आपको अपने पास मोबाइल नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ते समय मोबाइल अपने पास रखोगे तो अगर जब आप बाइबल पढ़ रही हो तो अगर बीच में किसी का कॉल आ गया या कोई मैसेज आया तो आपका ध्यान उसमें भटक जाएगा, आपको वो डिस्टर्ब करेगा। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो तो मोबाइल को अपने से दूर रखिए और पॉसिबल हो सके तो एक एकांत जगह में जाइए, एक शांत जगह में जाइए जहाँ पर आप शांति पूर्वक बाइबल को पढ़ सके, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पर कोई भी हलचल ना हो। ऐसी जगह पर आप बाइबल पढ़िए ताकि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपका पूरा ध्यान बाइबल में रहे और जो बातें आप पढ़ रहे हो वो आपको धीरे धीरे समझ में भी आएगी। लेकिन अगर आप मोबाइल पास में रखते हो तो आप बाइबल पढ़ोगे, अगर किसी का कॉल आ गया या कोई मैसेज आ गया तो आपका ध्यान भटक जाएगा और आप बाइबल छोड़ के मोबाइल देखने लगोगे। तो दूसरी गलती जो आपको नहीं करना है बाइबल पढ़ते समय कि आपको अपने पास अपना मोबाइल नहीं रखना है, या तो उसे स्विच ऑफ कर दीजिए या हो सके तो उसे कहीं दूर रख दीजिए, अपने से दूर, जहाँ पर आपका ध्यान उसकी तरफ न जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि हमें बाइबल कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात जो बाइबल पढ़ते समय हमें करना है वो है प्रार्थना। जब कभी भी हम बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से विनती करना चाहिए कि प्रभु
जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, जब हम आपके वचनों के ऊपर ध्यान लगाते हैं या जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, तो आप इन वचनों को समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें। एक बात हम हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों, कि हम कभी भी अपनी सांसारिक बुद्धि से परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ सकते। अगर हमें परमेश्वर के वचनों को समझना है, अगर हमें परमेश्वर के वचन की भेद की बातों को जानना है, तो हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम परमेश्वर के वचन के एक भी शब्द को नहीं समझ सकते। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप अपनी आत्मा की अगुवाई हमें प्रदान करें, आप अपने पवित्र आत्मा की मदद हमको प्रदान करें, ताकि हम आपके वचनों में छिपी हुई भेद की बातों को जान सके और उन बातों को समझ सके जो आपके वचनों में हमारे लिए लिखी गई है। आपको न सिर्फ बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करना है, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ लेते हो उसके बाद भी आपको प्रार्थना करना है। बाइबल पढ़ने से पहले और बाइबल पढ़ने के बाद दोनों बार आपको प्रार्थना करना जरूरी है। जब आप ऐसा करोगे तब आपको परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रदान करेगा और आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ पाओगे। प्रार्थना पूर्वक जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन की उन बातों को भी जान पाओगे जो शायद अब तक आप नहीं जान पाए थे। दूसरी बात जो बाइबल पढ़ते समय हमें ध्यान में रखना है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ने से पहले हमें बाइबल का जो इंडेक्स है उसको पूरी तरह से याद करना है कि बाइबल में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हुई है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल में लिखी हुई पुस्तकों के बारे में नहीं जानते। मैंने अपनी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब उनसे कहा जाता है कि आप ओबद्याह की पुस्तक निकाल के पढ़िए तो वो पन्ने पलटाते रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि ओबद्याह की पुस्तक कहाँ पर है। या उनसे कहा जाता है कि आप फिलेमोन की पत्री निकालिए तो वो भी उनसे नहीं निकलती, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि फिलेमोन की पत्री कहाँ पर है। जब उनसे कहा जाता है कि पुराने नियम की कोई पत्री पुराने नियम की कोई पुस्तकें निकालिए तो वो नए नियम में ढूंढते, और जब उनसे कहा जाता है कि नए नियम की कोई पत्री निकालिए या नए नियम का कोई वचन निकालिए तो वो पुराने नियम में ढूंढते। वो ये गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि कौन सी पुस्तक कहाँ पर है या कौन सी पुस्तक किस पुस्तक के बाद है। तो अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ने से पहले आप पूरा जो इंडेक्स है नए नियम का भी और पुराने नियम का भी वो अच्छे से याद करिए। हमने हमारी कलीसिया के संडे स्कूल के बच्चों को और कलीसिया के जवानों को पुराने नियम का और नए नियम का पूरा इंडेक्स याद करवाया, ताकि हमारी कलीसिया के जो बच्चे हैं वो याद रखें कि पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं और कौन सी पुस्तक के बाद कौन सी पुस्तक है। और नए नियम में भी हमने उनको पूरा इंडेक्स याद करवाया ताकि वो याद रखें कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक कितनी पुस्तकें हैं और मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितनी पुस्तकें और कौन सी पुस्तक कहाँ पर है, ताकि जब चर्च में वो आकर बाइबल पढ़ते हैं या बाइबल पढ़ने के लिए उनसे बोला जाता है तो तुरंत वचन निकाल कर उसको पढ़ सके। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा जब आप अपनी कलीसिया में अपने परिवार में बाइबल पढ़ने के लिए बैठोगे, तो ये बात आपको बहुत लाभदायक लगेगी अगर आप इंडेक्स याद करते हो। तो जब आप वचन पढ़ते हैं तो हमें इंडेक्स याद करना भी जरूरी है, ताकि जो इंडेक्स बनाया गया है बाइबल में वो एक क्रमबद्ध तरीके से बनाया गया है ताकि आप बाइबल को अच्छे से समझ सको। तो बाइबल को समझने के लिए इंडेक्स याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो इसी से संबंधित है वो यह है कि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, एक लाइन से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी वचन निकाल लिए और कहीं का भी अध्याय खोलकर हमने पढ़ लिया। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। जब भी वो अपने डिवोशन के टाइम पे बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो अपना हाथ रखते हैं बाइबल पर, आंख बंद करते हैं और जो भी वचन निकल जाता है, जो भी पन्ना खुल जाता है, उसका वो चैप्टर पढ़कर वो बाइबल को रख देते हैं। दोस्तों ये गलती हमको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी बाइबल समझ में नहीं आएगी, कभी भी आप परमेश्वर के वचन की भेद की बातों को जान नहीं पाओगे। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो तो उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। यदि आप पुराने नियम से पढ़ना चाहते हैं तो आप उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़िए। यह नहीं कि आप कहीं से भी कोई सी पुस्तक निकाल कर एक अध्याय पढ़ लिया और बाइबल बंद करके रख दिया। अगर आप नए नियम से पढ़ना चाहते हैं तो आप मत्ती से पढ़िए और प्रकाशित वाक्य तक कंप्लीट कीजिए।
अगर आप बीच में से कहीं से भी कोई सा भी अध्याय निकाल कर पढ़ोगे तो आप कभी बाइबल को समझ नहीं पाओगे। मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आप नए नियम में से यूहन्ना के सुसमाचार से अपनी बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई है, जो परमेश्वर के वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं। और उसके बाद फिर आप मत्ती, फिर मरकुस, फिर लूका पढ़िए, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अधिक गहराई से जानने को मिलेगा। और सबसे बेस्ट टाइम जो है बाइबल पढ़ने का वो है मॉर्निंग में। सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं, आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद बाइबल लेकर बैठिए। या हो सके तो अगर आप फ्रेश नहीं होते पहले, तो आप उठकर प्रार्थना कीजिए और उसके बाद अपनी बाइबल पढ़िए और उसके बाद आपको जो काम करना है वो करिए। सबसे बेस्ट टाइम जो है बाइबल पढ़ने का वो है सुबह सुबह। और जब आप सुबह सुबह बाइबल लेके बैठते हो तो उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। यह नहीं कि हमने कहीं का भी कोई भी अध्याय निकाल लिया, पढ़ दिया और रख दिया। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचनों को समझना चाहते हो, परमेश्वर के वचनों को जानना चाहते हो और परमेश्वर के वचन की गहराई में उतरना चाहते हो, तो बाइबल को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। बीच बीच में से कभी भी बाइबल को न पढ़ें। अगली बात जो बाइबल पढ़ते समय आपको याद रखना है कि जब भी आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको एक पेन और एक डायरी अपने पास में रखना है, क्योंकि जब भी आप बाइबल पढ़ते हो तो उसमें बहुत से ऐसे वचन हैं जो आपसे बातें करेंगे। और जब आप उन वचनों के ऊपर मनन करोगे, उस पर अपना ध्यान लगाओगे, तो परमेश्वर आपसे उन वचनों के द्वारा बातें करेगा। तो जब आप बाइबल पढ़ते हो तो एक डायरी और एक पेन अपने साथ जरूर रखा करिए, ताकि जब भी परमेश्वर आपसे बात करे उन वचनों के द्वारा तो आप उसे नोट डाउन कर सको, उसको लिख सको। क्योंकि जो बातें हम लिखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती है, और जो बातें हम सिर्फ पढ़ देते हैं, हमारे ध्यान में आती है, तो हम उसे ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं। तो उस टाइम पे जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, जो भी वचन जिससे परमेश्वर ने आपसे बातें किया है उस वचन को भी आप लिख सकते हैं, और जो शिक्षा, जो बातें आपने उस वचन के द्वारा सीखी है उसको भी आप लिख सकते हो, ताकि बाद में जब कभी भी आप फ्री बैठो या खाली बैठो तो उस वचनों के ऊपर ध्यान लगा सको कि परमेश्वर ने किस तरह से उस वचन के द्वारा आपसे बात किया, या परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे क्या कहना चाहता है। आज जो वचन आपने पढ़ा उससे आपको क्या सीख मिली है, वो बात आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे और परमेश्वर का वो भेद आपको और भी गहराई से समझ में आएगा। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो एक पेन और एक डायरी ज़रूर साथ रखिएगा, और जो वचन आपको अच्छा लगता है हाइलाइटर से उस वचन को आप कोट कर दीजिएगा। अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप अपने बॉल पेन से भी उसे हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि वो वचन आपको याद रहे कि आपने आज सुबह क्या वचन पढ़ा है। और जब आप उस वचन को हाईलाइट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो वचन दिमाग में बना रहेगा और उस वचनों के ऊपर आप अपने ध्यान को लगा भी सकोगे। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप वचन पढ़ते हो तो आप ज़रूर नोट्स बनाएं, और जो वचन आपको अच्छे लगते हैं उन्हें ज़रूर हाईलाइट करिए। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल पढ़ते समय, जो आपको ध्यान में रखना है, वो यह है कि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आप कोई टारगेट सेट ना करें कि आपको 1 साल में पूरी बाइबल पढ़ना है, या 6 महीने के अंदर पूरी बाइबल पढ़ना है, या 4 महीने के अंदर पूरी बाइबल पढ़ना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों की देखा देखी कि फलाने व्यक्ति ने तो 1 साल में पूरी बाइबल पढ़ लिया, मैं भी अब 1 साल में पूरी बाइबल पढ़ूंगा। वो उनसे आगे निकलने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, उसने 1 साल में पढ़ा तो मैं 6 महीने में पूरी बाइबल पढ़ लूंगा। कई लोग ऐसे भी है जो मैंने देखा है, जो ये कहते हैं कि मैंने 10 बार बाइबल पढ़ ली है, 20 बार बाइबल पढ़ ली है, मैंने बाइबल को 15 बार पढ़ लिया है, मैंने 8 बार पढ़ लिया है। लेकिन वो कितनी भी बार बाइबल पढ़े, लेकिन अगर उनको बाइबल समझ में नहीं आती है तो उनका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। मैं तो ये कहता हूँ कि उनका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। देखिए, बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बाइबल समझने के लिए है। अगर हम बाइबल को पढ़ने के साथ साथ समझते भी हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक है। अगर हम सिर्फ गोल सेट कर लेंगे, टारगेट बना लेंगे कि हमको 1 साल में बाइबल कंप्लीट करना ही है, तो हम कभी भी बाइबल को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे जितना हमको समझना चाहिए। इसलिए हम बाइबल को जब पढ़ते हैं
तो उसे धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए। फिर भले ही आपको बाइबल कंप्लीट करने में 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ते हो तो एक एक अध्याय को, एक एक पुस्तक को, बाइबल में लिखे हुए एक एक वचन को ध्यान से समझिए, ध्यान से जानिए कि वचन आपसे क्या कहता है। जरूरी नहीं है कि आप बाइबल को 6 महीने में ही कंप्लीट कर लो, जरूरी नहीं है कि आप बाइबल को 1 साल में ही कंप्लीट करो। अगर आप बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हो, अगर आप बाइबल को समझते हुए पढ़ते हो, तो अगर आपको बाइबल पढ़ने में 2 साल भी लगते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपने उन 2 सालों में बाइबल के वचन को गंभीरता से जाना, उसकी गहराई में आप उतरे और उसके ऊपर आपने ध्यान लगाकर उस पर मनन किया और उससे आपने बहुत सी बातें सीखी है। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने कई बार बाइबल पढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवन अंधकार में है, उसके बाद भी उनके जीवन में ऐसी बुराइयां पाई जाती है जो नहीं पाई जाना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप बाइबल पढ़ते हो तो कोई टारगेट सेट ना करें कि हमको 1 साल में कंप्लीट ही करना है। नहीं, आप धीरे धीरे बाइबल पढ़िए। जैसे कि हम लोग जब भोजन खाते हैं तो जितना ज़्यादा हम भोजन चबा के खाएंगे उतना ही वो हमारे शरीर को लगेगा। लेकिन अगर हम अपने हाथ में निवाला ले और उसे मुंह में डालें और सीधा गटक जाए तो वो हमारे पेट में जाकर हमारी तबीयत खराब कर देगा, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देगा। उसी तरह से बाइबल भी है, अगर हम इसे जल्दी जल्दी लेते हैं तो इसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसे धीरे धीरे पढ़ते हैं, मनन कर कर पढ़ते हैं, ध्यान लगा कर पढ़ते हैं, तो ही ये हमारी आत्मा के लिए लाभदायक होगा और तब ही हम उसके वचन की गहराई में उतर सकेंगे, वचन की भेद की बातों को जान सकेंगे। तो बाइबल पढ़ते समय इन बातों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो तो ये सब बातें आप लोग अपने ध्यान में रखो, ताकि बाइबल में लिखी हुई हर एक बात, परमेश्वर का लिखा हुआ हर एक वचन आपको अच्छे से समझ में आए और आप परमेश्वर में और अधिक जड़ पकड़ते जाओ। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे साथ क्या होता है और कौन कौन से लाभ है, कौन कौन से बेनिफिट्स है जो बाइबल पढ़ने के द्वारा हमको मिलेंगे या हमको मिलते हैं। तो वो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज की इस वीडियो से आपको जरूर आशीष मिली होगी। अगर आपने कोई लाभ, कोई आशीष आज की इस वीडियो से पाया है तो उसे कमेंट में हमें जरूर लिखकर बताएं और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।